या अपन तो आ गए हैं, सब्जियां भी आ गई हैं और बहुत सारे फ्रूट्स भी आ गए हैं गाइस। और भाई साहब हालत हो रखी है, बैंड बज गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है, शक्ल की टाई टाई फिश हो गई है गाइस, टाई टाई। हेलो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? बाकी सबको मेरा सत श्री अकाल, नमस्ते हैं। नमन भाई, नेहा कहाँ गई भाई? अभी तो यहीं लेटी थी गाइस। तो आ गई है मैगी। हो, आज का डिनर है मैगी गाइस और साथ में चाय। आ गई तू? कहाँ गई थी? कपड़े भी चेंज कर लिए इतनी जल्दी? कहाँ गई थी? वॉशरूम गई थी। मैगी कैसी बनी हुई? एक नंबर। तो भाई ये लो, तुम्हारी चाय भी आ गई है। ठीक है, क्या बोला तुमने अभी? जोर से बोलना। मैं नहीं सुनिया, आवाज़ नहीं आई। मैं नहीं सुनिया, आवाज़ नहीं आई। जोर से बोलो, जोर से। थैंक यू। यस, अब आई ना आवाज़। भाई थैंक यू सुनने के लिए कान तरस जाता। बाकी लो भाई, हमारे टोस्ट आ गए हैं। अलग अलग तरीके के टोस्ट हैं गाइस, इसमें अलग अलग। क्या देख रहे हो तुम ऐसे? तुम अपनी मैगी पे ध्यान दो। मतलब दूसरे की प्लेट पे नज़र रहती है, अपनी प्लेट में नज़र नहीं है गाइस। सही बात है, पता है, अपनी थाली अच्छी नहीं लगती, दूसरे की थाली अच्छी लगती है। हैं? अपनी थाली पसंद नहीं आ रही तुम्हें? मेरी थाली देख रही गाइस। आज ना बताए, सच बताए, ओह क्या आ गया फोन। अच्छा भाई, आज ना इतना आलस आ रखा है ना दोनों को, मतलब मैं क्या बताऊं भाई। सच में भाई, हमारी नींद पूरी नहीं हो रही है। मेरी आंखें देख रहे हो भाई, काम भी नहीं करने का मन कर रहा है। एक तो जब से देहरादून से आए हैं ना कल, भाई ऐसे हो गए हैं कि वापस भेज दो यार देहरादून, है ना? क्या बोल रही हो? ये मुंडी मुंडी मुंह में आवाज़ नहीं है, जुबान ही नहीं है मुंह में, हूँ करती रह रही है। क्या बताओ, तुम्हारा मन लग रहा है यहाँ पे? पता ही नहीं है दिल। छोड़ो गाइस, जिस ये तो ना नींद में है। अभी ऑफिस से आई थी, ऑफिस से आते ही सो गई। अब 3 घंटे बाद उठी है। अब बताओ, अब आवाज़ कैसे आ गई? अब ये वाली बात जैसी बोली ना, आवाज़ निकल गई गले से। अब कैसे आवाज़ आ गई? हाँ ये देखो, मैं कुछ बोल दूँ तो आवाज़ आ जाती है इसकी बारी में। कोई नहीं गाइस, हम तो भैया चाय पी रहे हैं और टोस्ट खा रहे हैं। चाय कहाँ गई? अच्छा, ओह बहुत दूर पड़ी है चाय। अरे भाई साहब, हाथ नहीं जा रहा। ओहो मज़ा आ गया। हम तो टोस्ट खाएंगे गाइस, देहरादून की फेमस बेकरी एलोराज के टोस्ट हैं। हम तो टोस्ट खाएंगे। चीनी तो डाल देते चाय में। चीनी नहीं डाली क्या? अबे यार, चीनी ले आओ यार अब जाके। चीनी नहीं डाली क्या मैंने? कैसी चाय बना? अबे यार गाइस, लो यार, बेकार हो गया सीन। देख रहे हो, इतनी नींद में है, हमारी नींद नहीं अभी तक टूटी, चाय में चीनी नहीं डाली। चलो भैया चीनी लेकर आए जरा। लाओ अपनी वो दो, कप दो अपना, मैं डालूंगा। इधर दो कप। कितने चम्मच? कितने चम्मच? अरे यार मैं अपने खुद डालूं प्लीज। अब कैसे आवाज़ निकल रही गले से? 1 2 बस। आज इतनी सी चाय चीनी में? लो चम्मच भी लो भाई। आज तो बहुत ही कम चीनी डलवाई इसने अपनी चाय में। आई एम स्ट्रेंज फीलिंग है काफ़ी मेरे लिए कि इतनी कम चीनी कैसे। लो भाई, चीनी घुल गई है फाइनली। भाई मैं भूल ही गया था यार आज चाय में चीनी डालना। पता नहीं दिमाग कहाँ चल रहा है, सारा दिमाग ना अभी तक भाई, सच बताऊँ, देहरादून में ही है हमारा दिमाग। एंड गाइस, आज के व्लॉग में ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। पूरा व्लॉग देखना, बिल्कुल मिस मत करना। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ, तो इस व्लॉग को बिल्कुल मिस मत करना 1%। भैया अपना तो चाय और डिनर हो गया पूरा भाई। आज के डिनर में भैया खा लिया हमने बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें। और ही छोरी चल उठ जा, उठ जा जल्दी, उठ जा फटाफट, मिनट तो पहलो। चल भाई जल्दी उठ जा, मिनट से पहले। आज गोल्ड प्राइस देखी? गोल्ड प्राइस तो जाए जा रही है ऊपर ही ऊपर। प्राइस क्रॉस 1 लाख पर 10 ग्राम्स। ओ माय गॉड। तुम्हारी आवाज़ कैसे निकल गई नेहा अब इस बात पे? गोल्ड के मामले में तुम्हारी आवाज़ निकल गई, वैसे तुम्हारी आवाज़ नहीं निकल रही थी। If you had invested in 10 grams of gold in 2016 at 27,445, you would have seen substantial growth. Oh my God। चल ओए नेहा सुन, चाय पी ली है, मैगी खा लिया, उठ के पहले ये बर्तन रख के आओ। चलो बहुत हो गया नेहा तुम्हारा आलसपन। फिर अब तो सोना मिलेगा ही नहीं। यार तुम सोना, तुम सो के उठ गई हो, ठीक है? पुलवामा सोना सोना हर चीज़ में सोना। उठो चलो यार, तुम नहीं मान रहे ना, तुम मान नहीं रहे ना। ये देख लो भाई, ये इसे कहते हैं मोबाइल एडिक्शन।
फिर मुझे बोलते हो कि मैं मोबाइल पे नहीं लगे रहता। ये सुन के अजीब लगा है, पर लाओ सुनाओ क्या सच में नया बताया यार। ये सुन के तो भाई आज मेरे को भी पता है गूज बम्स आ गए थे गाइस, सच बता रहा हूँ। मतलब ये जो आज पहलगाम कश्मीर में जो अटैक हुआ है ना टेररिस्ट का, हिंदू के ऊपर तो टेरर अटैक था ये बहुत बड़ा, जिसमें 25 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है भाई, और सारे हिंदू थे। तो ये सुनकर ना मेरे को तो भाई बहुत बुरा लगा है, बहुत सैड हुआ हूँ कि कश्मीर जो एक इतनी अच्छी स्टेट है राइट, और सबके सब वहाँ पे इतना अच्छे तरीके से घूमने जाते हैं, सब चीज़ें नॉर्मल होने लग गई थी, लेकिन फिर से भाई ये टेररिस्ट अटैक हुआ और बहुत सारे मेरे हिंदू भाई हैं जो उसमें शहीद हो गए हैं। तो भाई जितने भी मेरे हिंदू लोग हैं जिनकी फैमिलीज़ उस इंसिडेंट का पार्ट थे, उन सबको स्ट्रेंथ दे, एंड जितने भी भाई मेरे हिंदू भाइयों की डेथ हुई है उन सबको रेस्ट इन पीस भाई, यही कहना चाहूँगा। बट ये सुन के बहुत ज़्यादा बुरा लगा और अब ना डर लगने लग गया है कि भाई कश्मीर जैसी स्टेट में हम घूमने जाएं कि ना जाएं, बिकॉज कश्मीर इतनी सुंदर जगह है ना कि यार हर एक किसी का मन करता है वहाँ पे जाने का, वहाँ पे जाके घूमने का, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं यार जो ना बहुत नेचर डेवलप्ड है। मतलब वो ब्यूटी है भाई इंडिया की, वो ताज है इंडिया का, लेकिन जब ऐसी जगह पे ये सब चीज़ें होती हैं ना तो बहुत डर लगता है, सोचना पड़ता है कि वहाँ पे घूमने जाएं कि ना जाएं, क्योंकि फैमिली है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं यार। अगर हम उस चीज़ का पार्ट होते तो हमको भी पता है कि भाई क्या वो मोमेंट होता, हम किस तरीके से उस चीज़ से निकल रहे होते। तो भाई बहुत बुरा लगा ये सुनकर। सो रेस्ट इन पीस मेरे सारे हिंदू भाइयों को जिन्होंने वहाँ पे शहीदी दी है। बट मेरी दरख्वास्त है पीएम मोदी से और गवर्नमेंट से कि जिनकी वजह से ये हुआ है उनको कड़ी से कड़ी सजा दें और उनको जल्दी से जल्दी पकड़ें। जल्दी उठ गई भाई ये लड़की, बड़ी जल्दी उठ गई, इसने मुझे भी लिटवा दिया गाइस। इतनी आलसी है ना ये, इतनी आलसी, मैं क्या बताऊँ। लाइटें भी बंद है, कौन लाइट बंद कर देता है बार बार? हम लाइटें खोलते हैं लाइटें बंद हो जाती हैं। ये सारा का सारा सामान कौन रखेगा हैं? ये इतने सारे फ्रूट्स लिया है, इतनी सारी सब्जियां लिया है गाइस, कौन रखेगा अंदर? बताओ, जवाब दो मुझे इस चीज़ का, मुझे जवाब चाहिए इस चीज़ का। ये अपने ये लिपस्टिक बाद में लगाना, घर में मैं ही हूँ, मुझे तुम्हारा असली रूप पता है। ये लगा के कुछ वो नहीं हो जाएगा। ये लिपस्टिक नहीं है, क्या है फिर? ग्लॉस है। ग्लॉस है वो। मेरे सामने तो ऐसे लगाएगी ना, ऐसे पोतती रहेगी ग्लॉस को, जैसे पता नहीं क्या। भैया मैं तुम्हें सुबह शाम देखूं, मुझे आदत पड़ गई। कैसे आदत पड़ी? कहने के साथ चाहे तुम कैसे भी हो, कहने के साथ बिना मेकअप के मेरे लिए सब बराबर, एक बराबर गाइस। क्या रोज मेकअप करते आओ चलो फटाफट आओ, वेरी गुड। चलो अब ये सब्जियां कौन रखेगा हैं? करो यार। एंड गाइस आपको एक चीज़ दिखाऊं, आपको एक और चीज़ दिखाता हूं भाई। हम जितना मर्जी कोशिश कर लें, जितना मर्जी कोशिश कर लें, ये साला मिठ्ठा हमारे से दूर नहीं जा रहा। इसमें भी मिठ्ठा है गाइस, इसमें भी मिठ्ठा है। मतलब मिठ्ठे ख़त्म ही नहीं हो रहे भाई, समझ नहीं आ रहा है ये मिठ्ठा कब हमारी ज़िंदगी से ख़त्म होगा। हम कैसे पतले होंगे? हम यहाँ प्लान कर रहे हैं इंटरनेशनल जाने का, यहाँ पतले नहीं हो पा रहे। अब बताओ इंटरनेशनल जाके हम ऐसे मोटे मोटे अच्छे दिखेंगे? एक ये तो मोटी है ही, मैं भी मोटा हो गया, बताओ अब हमें मोटू कपल बोला जाएगा फिर, है भाई ना? मोटू कपल। लो सामान रख दिया है अपने यहाँ, फटाफट से ना अपनी पासपोर्ट साइज फोटोज निकाल दो, क्योंकि हमको करना है अप्लाई वीज़ा, क्योंकि हम जा रहे हैं इंटरनेशनल ट्रिप पे बहुत जल्दी। पीयू याद है? पीयू हाँ याद है। मेरे को उसकी पासपोर्ट साइज अबे पीयू की कितनी छोटी सी फोटो, ओ माय गॉड सो क्यूट। अब तुम्हारी फोटोज कहाँ हैं यार? तुम इस दूसरों की फोटो में लग जाती है, जो मांगा वो नहीं देगी, बाकी पूरी जहाँ की दुनिया की फोटोज दे देगी। हाँ सो गाइस अब हो रही है प्रिपरेशन, एंड इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि मेरा व्लॉग मत मिस करना, बिकॉज बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको दूंगा अभी इस व्लॉग में। तो भाई जिसमें से एक इन्फॉर्मेशन है कि हमारी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, बिकॉज हमको अप्लाई करना है वीज़ा। 18 दिन रह गए हैं हमारे इंटरनेशनल ट्रिप में, और कहाँ जा रहे हैं, कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, सब कुछ बताऊँगा धीरे 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 धीरे। सारा सस्पेंस आज ही नहीं खोलूँगा, बिकॉज कुछ तो सस्पेंस बना रहना चाहिए ना मेरे भाई। क्यों मेरे भाई? मेरे को तुम्हारा पैन कार्ड चाहिए, ठीक है, पैन कार्ड ओके, और मेरे को तुम्हारा पासपोर्ट चाहिए, फर्स्ट फ़ोटो लास्ट फ़ोटो, ठीक है। हमारा होटल का कंफर्मेशन तो मेरे पास है ही, एयर टिकट्स मेरे पास हैं, सब कुछ है, बस ये चाहिए और पासपोर्ट की फ़ोटो। इसकी फ़ोटो, आधार नहीं चाहिए, सिर्फ पैन कार्ड चाहिए। आधार इंडिया में चलता है, बाहर नहीं चलता है। कौन समझाइए ना, बेचारी गरीब है, पहली बार जा रही बाहर विदेश। मुझे भी पता है। तो आधार नहीं, आधार इंडिया का है, फॉरेन का नहीं है। ताऊ मेरे को लगा तुम ताऊ ताऊ ताऊ। चलो भाई मेरी फ़ोटो, अब मुझे अपनी फ़ोटो ढूंढने में ना कष्ट हो जाएंगे। मेरे पास हैं तो फ़ोटोज़, लेकिन कहाँ रखी है मुझे खुद नहीं पता। जितना मुश्किल मैं सोच रहा था ना उतना मुश्किल था नहीं, मुझे याद था मैंने फ़ोटोज़ कहाँ रखी है। इसका मतलब भाई मेरी याददाश्त बहुत तेज़ है। मेरी बीवी मुझे कहती है मेरी याददाश्त तेज़ नहीं है, लेकिन मेरी याददाश्त तेज़ है, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने कहाँ रखी है। देखो भाई ये रही, इनमें है मेरी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़।
तो सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो चुके हैं। अब कल को मुझे अपने ट्रैवल एजेंसी वाले भैया को ये डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं और विद इन 4 to 5 डेज़ भाई हमारा वीज़ा आ जाएगा। बस फिंगर क्रॉस्ड है कि वीज़ा आ जाए, क्योंकि हमारी एयर टिकट्स भी हो चुकी हैं, होटल की बुकिंग भी हो चुकी है और हमारी बाकी बुकिंग्स भी हो चुकी हैं। जो हम वहाँ पे एक्टिविटीज़ करने वाले हैं या जहाँ जहाँ हम घूमने जाएंगे या जहाँ वहाँ पे एक्सप्लोर करने की टिकट्स होंगी, वो सब हम प्लान कर चुके हैं। पूरी प्लानिंग डन हो चुकी है गाइस। फुल फन ट्रिप होने वाली है मेरी और मेरी बीवी की। इसकी ना बैंड बजाऊंगा वहाँ मैं, इसको मैं इतना डराऊंगा। क्या हो गया, क्या हो गया, अरे क्या हो गया कक्को, ये किसकी फ़ोटो है? अरे भाई साहब, एक तो ये लड़कियों की गॉसिप्स, तो हाय अल्लाह, ये गॉसिप्स नहीं ख़त्म होती भाई। लड़कों के पास क्यों नहीं है इतनी गॉसिप्स? मेरे को भी दो कोई गॉसिप्स, मैं भी करूँगा गॉसिप्स, मेरा टाइम पास होगा। मैं यहाँ वेट कर रहा होता हूँ कब मेरी बीवी आएगी, मैं इससे बातें करूँगा। भाई ये किसी और से लगी रहती है कि वहाँ की ये न्यूज़ आ गई, ओ आज उसकी शादी होगी, ओ अच्छा ये हो गया, ओ हो उसकी दोस्त की वो हो गई। यही सब चलता रहता है भाई। हमारे दोस्त कहाँ मरे पड़े, मेरे दोस्त कहाँ मरे पड़े, कहाँ हैं सारे भाई साहब। इतनी गॉसिप्स आती है ना मेरी बीवी के पास, बट चलो कोई नहीं, ये सारी गॉसिप्स मेरे साथ शेयर कर देती है और फिर मैं उन गॉसिप्स से इसी के मज़े लेता हूँ। फुल फन गाइस। कॉन्ग्रेचुलेशन, हमने वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट भेज दिए। ओ खुशी देखो लड़की की, क्या वो लाल हो गया? मैंने बहुत ज़ोर से पकड़ दिया क्या? मेरी खुशी कुछ ज़्यादा ही वो हो गई, एक्साइटेड है। सो गाइस फाइनली हमने डॉक्यूमेंट्स भेज दिए हैं अपने ट्रैवल एजेंसी वाले भैया को और अब हमारे से वेट नहीं होंगे। ये जो 18 दिन होंगे ना, ये 18 दिन यहाँ कैसे गुजारेंगे हैं? कपड़े खरीद के यस भाई, अभी शॉपिंग भी करनी है, बहुत सारी चीज़ें देखनी है कि वहाँ पे क्या पहनेंगे, किस दिन क्या क्या हमारा ड्रेस कोड रहेगा। भाई साहब इतनी एक्साइटमेंट हो जाती है ना जब कभी ऐसा कुछ आने वाला होता है। और भाई अभी तो मैं अपने वाइफ के साथ जा रहा हूँ एनिवर्सरी ट्रिप पे, उसके बाद आने के बाद शायद से एक और ट्रिप होगी, वो क्यों होगी वो भी बताऊँगा। लेकिन पहले ये वाली ट्रिप एंजॉय कर लेते हैं। बहुत सारी ट्रिप्स हैं भाई, ट्रिप्स। और फिर वहाँ से आने के बाद ना जहाँ हम जा रहे हैं हम फिर लोकल ट्रिप्स मारेंगे। सबसे पहले जो मेरा मन है मेरे को जाना है बनारस, शिव जी के टेम्पल जो कि है काशी विश्वनाथ। फिर उसके बाद मुझे जाना है इंदौर, क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो मुझे अब ना वो सब चीज़ें कवर करनी है गाइस, धीरे धीरे करके अब ये सब चीज़ें कवर करूँगा। एक सुकून मिलता है यहाँ पे जाके ना। बाकी फ़िलहाल आज बहुत एक्साइटेड हूँ गाइस। मतलब सबसे पहले एक्साइटमेंट तब हुई थी जब हमने एयर टिकट करी, दूसरी एक्साइटमेंट हमारी तब हुई जब हमने होटल की बुकिंग करी, तीसरी एक्साइटमेंट आज हो रही है जब मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दिए वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। अब जो फोर्थ जो हमारी एक्साइटमेंट होगी वो तब होगी जब हमारे हाथ में वीज़ा फॉर्म होगा। हमारा जो वीज़ा का फॉर्म होगा ना, जब वो ऐसे हमारे हाथ में होगा ना, उस दिन तो जो खुशी होगी है, क्या बात है। वैसे एस्टिमेटेड टाइम भाई 4 से 5 दिन है, बट भैया कह रहे थे कि वो जल्दी भी आ जाएगा। अगर टाइमली हमने चीज़ें सबमिट कर दी तो कल को वो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे। होपफुली बाय मंडे और ट्यूसडे हमारे हाथ में हमारा वीज़ा होगा उस कंट्री का जिस कंट्री में हम जा रहे हैं। ओ माय गॉड, मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। मेरा ना बार बार मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं आपको वो नाम बोलूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन मैं अपने आप को रोक रहा हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू रिवील दैट, क्योंकि भाई नज़र बहुत बुरी चीज़ है यार। तुम ना मुझे एक तो ना छोटी छोटी चीज़ों पे टोका मत करो, ठीक है? इट्स ओके। इन सब चीजों में यहाँ देख के बात करा करो मेरी तरफ। सब चीजों में पता नहीं कहाँ वहाँ देख रही हो, वहाँ कौन है? इन सब चीजों में हाँ तो नेगेटिव सोचो, ये सब सोचो नजर वी डोंट नो। बेटे तुम्हारा मन हाथ तो दिखा अपना। तुम्हारा है बेटे, ये मेहंदी, ये कैसी मेहंदी लगाई तुमने? मेहंदी कैसे लगवा ली तुमने आज? पहली बात तो ये है, मतलब भाई इसको मेहंदी बिल्कुल नहीं पसंद है। इसको देख लो जरा। देखो हमारे आंगन आज तो आंगन आज तो डांस करवा लो, गाने गवा लो, चाय पिलवा लो, खाना खिलवा लो, सुलवा लो, बस खाने दिया तुमने मुझे। अच्छी बात है, पतला होना है, घूमने जा रहे हैं। ऐसे गप्पो होके जाओगी क्या? ये क्या सिगरेट पी रही हो? सिगरेट पी रही हो? फेस एक्सरसाइज होती है गाइस। कैसी होती है दिखाइयो। ऐसे करते हैं, इससे तुम गाल और मोटे हो जाएंगे। ये तो ऐसे सिगरेट पीते हैं ना। ये तुम क्या कर रही हो गाइस? को गलत जगह गाइस, ये सब चीज़ें मत सीखना, ये गलत चीज़ें होती हैं,
हेल्दी खाना खाओ, हेल्दी जियो। पार्टियाँ वार्टियाँ कभी कभी अच्छी लगती हैं, बट ये गंदी चीज़ें मत सीखना कभी भी। चलो गाइस, आज का तो दिन हो गया है मज़ेदार। भाई सुबह से ना, आज सच बताऊं, मेरा व्लॉग बनाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, लेकिन मैं बना नहीं पा रहा था क्योंकि थकान इतनी हो रखी है, मन नहीं कर रहा है एक तो नोएडा में रहने का। रेस्ट नहीं मिला यार। रेस्ट क्या यार, मतलब जब से हम आए हैं ना देहरादून से, भाई पूरा एक हफ्ता देहरादून रहे हैं। उसके बाद जब यहाँ पे आए हैं ना, यहाँ आके इतना अजीब सा मौसम, एक तो देहरादून की क्या वादियाँ हो रखी थी, एक नंबर। वाह, यहाँ पे आके तो ना मन ही नहीं लग रहा, सच बता रहा हूँ भाई। ना मेरा मन लग रहा, ना इसका मन लग रहा, जो यहाँ ये लेटी हुई, जब से आई है लेटी हुई है। बाकी चलो गाइस, आज का ना मैं व्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, बिकॉज आज के व्लॉग में मेरे को जो इन्फॉर्मेशन देनी थी मैंने आपको पूरी दी। और अब मेरे व्लॉग में ना बने रहना, हर रोज़ कुछ ना कुछ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मैं देते रहूँगा। और आपसे मिलूंगा मैं अगले व्लॉग में। टिल देन साइनिंग ऑफ। नींद आ रही है बहुत तेज़, अभी करनी है अगला कल वाला व्लॉग को एडिट। बहुत ज़्यादा भाई नींद आ रही है, पता है, सच में हिम्मत नहीं हो रही, लेकिन एडिट करे बिना सो भी नहीं सकता हूँ। सो सी यू इन अनदर व्लॉग। टिल देन बाय बाय, टाटा, शब्बा खैर, टेक केयर।